आज का वीडियो बहुत ही खास है। ये जो आज का मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है आशा चयन हेतु मार्गदर्शिका। ये आशा पर आधारित वीडियो है। आशा का चयन कैसे होता है, उसका क्या कार्य है, क्या दायित्व हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आशा गीत से। आ रही है आशा, आ रही है स्वास्थ्य की करने बात, आशा आ रही है, दिला रही है आशा, दिला रही है गांव को स्वास्थ्य लाभ, आशा दिला रही है, कर रही है आशा, कर रही है जिम्मेदारी से सारा काम, आशा कर रही है, जान रही है आशा, मान रही है महिला पुरुष को समान, आशा मान रही है, दे रही है आशा, दे रही है एक दूसरे को विश्वास, आशा दे रही है, बस गई है आशा, बस गई है। आशा के चयन से संबंधित जो मार्गदर्शिका है मैं चाहता हूं बारी बारी से आप तक सुनाऊं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता का चयन किया जाना है। आशा का अर्थ होता है अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात आशा। आशा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए बुनियादी स्तर की कार्यकर्ता है। वे ग्रामीण जनता एवं स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के बीच कड़ी का काम करती है। ये सरकारी सेविका नहीं बल्कि महिला स्वयं सेविका है जो अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। आशा आवश्यक सामुदायिक प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु एक माध्यम के रूप में कार्य करती है जिनका विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कराना है। आशा स्वास्थ्य के सतत विकास को जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करती है। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके कार्यान्वयन के लिए आशा का चयन, प्रशिक्षण एवं दवाई किट आपूर्ति किया जाना है। प्रत्येक 1000 की ग्रामीण आबादी पर एक आशा चयन किया जाना है जिससे पूरे राज्य में लगभग 80,000 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाना है। अर्थात आशा का कार्य राज्य ही नहीं संपूर्ण भारत में आशा स्वयं सेविका हैं ये कार्य कर रही हैं। आशा कौन हो सकती हैं अर्थात इनके लिए अर्हता क्या हो सकता है। क आशा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है। ख आशा की उम्र चयन हेतु आहूत आम सभा के दिन को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष होगी। ग आशा उस गांव की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। घ आशा गांव टोले की बहू होगी। अविवाहित लड़कियों का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। घ च जनप्रतिनिधियों, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद के सदस्य आदि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी सेवकों की रिश्तेदार यथा बेटी, पत्नी, पुत्रवधू का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। 6 समान योग्यता रहने पर संबंधित वर्ग कंडिका 1 में परिभाषित लाभुक वर्ग की विधवा परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा उम्मीदवार को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी मुखिया का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया से प्राप्त प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जब प्रशिक्षित दाई को प्राथमिकता दी जाएगी। झ यदि उपयुक्त निर्धारित शर्त के बावजूद अगर गांव या टोले में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली कोई महिला नहीं मिलेगी तो बगल के गांव टोला से चयन किया जा सकेगा। नहीं मिलने पर संबंधित वार्ड में बाहुल्य वर्ग से नहीं मिलने पर पास के वार्ड से चयन किया जाएगा। आशा के रूप में चयनित होने वाली महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नियम 2 आशा की चयन प्रक्रिया। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आशा के चयन का अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपा गया है जिसके तहत आशा का चयन निर्धारित मार्गदर्शिका के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर गांव टोले में ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा आयोजित किया जाना है। आशा के चयन का अनुश्रवण एवं सामान्य पर्यवेक्षण जिला स्वास्थ्य समिति को सौंपा गया है। इस संदर्भ में आशा चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। 1 आशा के चयन में आम सभा को सहयोग करने हेतु प्रत्येक प्रखंड स्तर पर फैसिलिटेटर नामित किए जाएंगे। महिला प्रसार पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षक LHV/ANM आशा के चयन हेतु फैसिलिटेटर के रूप में नामित
किया जाएगा। प्रत्येक फैसिलिटेटर को एक गांव के समूह में आम सभा नियमानुसार आयोजित करवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनके आवंटित गांव में जाकर ग्रामीण महिलाओं के साथ बैठक आयोजित कर उनको आशा के दायित्व एवं उनके चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक गांव में कम से कम 2 से 3 बैठक करना आवश्यक होगा। फैसिलिटेटर यह भी सुनिश्चित करेंगी कि उनके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में जल्द से जल्द आम सभा आयोजित की जाए। आशा के चयन के मद में उपलब्ध राशि एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार फैसिलिटेटर के भ्रमण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 2, आशा के चयन हेतु आम सभा की बैठक उसी गांव टोले के सार्वजनिक स्थल पर की जाएगी जिस गांव अथवा टोले के लिए चयन किया जाना है। 3, आम सभा की बैठक के आयोजन एवं तिथि समय का निर्धारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया से परामर्श कर इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम 7 दिन का समय उसके प्रचार के लिए मिले। 4, आम सभा की बैठक की जगह तिथि एवं समय के संबंध में विस्तृत प्रचार प्रसार लोगों के बीच करने की जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की होगी। इसमें फैसिलिटेटर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सहयोग करेंगी। बैठक की विधिवत सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय के अतिरिक्त प्रखंड कार्यालय में चिपका दी जाएगी तथा संबंधित गांव में डुगडुगी चिपकाकर प्रसारित की जाएगी तथा इसका प्रमाण जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। 5, आशा के चयन के लिए आयोजित आम सभा में केवल गांव के लाभुक परिवार के वयस्क सदस्य महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेंगे। बैठक में संबंधित गांव के सभी वयस्क महिला एवं पुरुष के कुल संख्या के 10वें भाग के बराबर व्यक्तियों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि बैठक में उपस्थित कोरम पूरा नहीं होता है तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उस बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित कर देंगे तथा उन सभी तथ्यों को आम सभा की कार्यवाही पंजी में सुस्पष्ट ढंग से उल्लेखित करेंगे। स्थगन के पश्चात दूसरी आम सभा की बैठक की सूचना का भी विस्तृत प्रचार प्रसार करना आवश्यक होगा। आम सभा की कार्यवाही पंजी में बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रपत्र में संधारित की जाएगी। 6, आम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के मुखिया करेंगे। मुखिया के अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी PHC आम सभा की बैठक संयोजक होंगे। आशा का चयन सिद्ध करने के लिए एक दिन में 1 से अधिक आम सभा का आयोजन करने हेतु जिला पदाधिकारी प्रखंड अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगे जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी PHC के स्थान पर संयोजक का कार्य करेंगे। आम सभा की बैठक में अध्यक्ष एवं संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका क्रम संख्या होगा उपस्थित सदस्यों का नाम, पिता या पति का नाम, गांव या टोला का नाम, कोटि, हस्ताक्षर अथवा निशान। इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। 7, आम सभा की बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों को सर्वप्रथम संयोजक द्वारा आशा के कार्य दायित्व एवं उनके चयन के निर्धारित अर्हताओं शर्तों की पूर्ण जानकारी पढ़कर सुनाई जाएगी तथा उक्त केंद्र के लाभुकों की वर्गवार संख्या एवं बहुसंख्यक लाभुक वर्ग आदि की भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आम सभा में ही आशा के पद के लिए इच्छुक महिला उम्मीदवारों से लिखित आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उपरोक्त निर्धारित अर्हताओं शर्तों के तहत सभी तथ्य जानकारी उल्लेखित की जाएगी। साथ ही शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप उनसे उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र उम्मीदवार से विद्यालय द्वारा निर्गत अंक पद संलग्न किए जाएंगे। आम सभा उन्हीं नामों पर विचार करेगी जो आशा के लिए निर्धारित शर्तें पूरा करती हों। आम सभा में निर्धारित अर्हताओं शर्तों के आलोक में आशा का चयन यथासंभव सर्वसम्मति से किया जाएगा। अगर यह संभव न हो तो निर्णय बहुमत से होगा। 8, आम सभा की बैठक पंजी में आवेदित सभी उम्मीदवार का नाम, पता, गांव, टोला सहित जाति, शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक आदि को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। आम सभा में जो बातें होगी तथा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसे आम सभा की कार्यवाही पंजी में सभी तथ्यों एवं कारणों सहित विस्तृत रूप में आम सभा के दिन वहीं अंकित किया जाएगा जिसकी मुख्य जिम्मेवारी संयोजिका संयोजक की होगी। प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति केंद्र की आम सभा की बैठक की कार्यवाही पर अध्यक्ष एवं संयोजक अथवा संयोजिका का हस्ताक्षर होगा। आम सभा की कार्यवाही पंजी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित एवं संचित रखी रहेगी।
9, यदि आम सभा में निर्धारित अर्हताएं शर्तों के तहत आशा का चयन नहीं हो पाता है तो कारण सहित तथ्यों को आम सभा की कार्यवाही पंजी में अंकित किया जाएगा तथा स्थल पर ही पुनः आम सभा हेतु तिथि एवं समय निर्धारित कर दी जाएगी। इसकी सूचना संयोजक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से सदस्य सचिव, जिला पदाधिकारी से अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को भेजेंगे। चयन पत्र निर्गत। चयन के उपरांत आशा को प्रशिक्षण के लिए आम सभा द्वारा नामित किया जाएगा। इस आशय का पत्र ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा निर्गत किया जाएगा। प्रथम चरण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत आशा को इकरारनामा पत्र जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा। आशा के कार्य क्षेत्र का निर्धारण। क, समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में एक आंगनबाड़ी पर एक आशा कार्यरत है। यदि एक आंगनबाड़ी पर 1000 ग्रामीण आबादी की आलोक में एक या एक से अधिक आशा का चयन होता है तो उसकी कार्य क्षेत्र का निर्धारण संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से संलग्न प्रपत्र के आलोक में करेंगे। ख, राज्य में औसतन ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार का आकार 6 व्यक्ति प्रति परिवार है। इस प्रकार एक आशा कार्यकर्ता को लगभग 167 परिवारों के बीच कार्य करना होगा। चयन संबंधी अनियमितता पर कार्रवाई। आशा कार्यकर्ता के चयन में बरती गई किसी भी अनियमितता के संबंध में आरोपी अपने नाम पता के साथ शपथ पत्र नोटरी के माध्यम से समर्पित करेंगे तो आरोपों की जांच जिला पदाधिकारी सह पर अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सभी संबद्ध पक्षों को विधिवत सुनकर किया जाएगा तथा जांच के क्रम में अगर यह पाया जाता है कि मुखिया के द्वारा दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है तो उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी PHC ग्राम पंचायत से संपर्क स्थापित कर पुनः बैठक का आयोजन कर बहुमत के आधार पर आशा के चयन की कार्रवाई 15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। आशा पर अनुशासनिक कार्रवाई। आशा द्वारा अपने कर्तव्यों के संतोषप्रद निर्वाह नहीं किए जाने, उनके द्वारा अनियमितता बरते जाने, बीमारी तथा अन्य कारणों से 15 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें चयन मुक्त करने की अनुशंसा साक्ष्यों सहित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी से अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराएंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा आशा के चयन को निरस्त करने के उपरांत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 15 दिन में आम सभा बुलाकर पुनः आशा का चयन दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए करेंगे। इस प्रकार से जो आशा का जो चयन होगा कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जिला के जो जिला है उसके द्वारा इसमें रहेगा ज्ञापन प्लस दिनांक प्रशिक्षण हेतु पत्र श्रीमती के लिए दिनांक के लिए आशा के प्रशिक्षण के लिए नियमित निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आलोक में ग्राम पंचायत अमुक के मुखिया की अध्यक्षता में दिनांक इतना को आयोजित आम सभा के लिए निर्णय के आधार पर किया जाता है। 1, आशा के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने पर प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर आपका चयन रद्द कर दिया जाएगा। 2, आशा के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपबंध कराए गए सूचनाएं प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्य मुक्त किया जा सकता है तथा आशा का पुनः चयन किए जाने पर उक्त पद पर आपका दावा मान्य नहीं होगा। आशा के रूप में आपका चयन गांव टोला के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है। मुखिया जी का इन पर जो है साइन मोहर रहेगा। कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जिला अब ज्ञापांक संख्या दिनांक चयन पत्र अमुक दिनांक इतना के लिए आशा के चयन निर्धारित अर्हता शर्तों को पूरा करने के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है। 1, आशा के रूप में गांव में कार्य वार्ड नंबर इतना कार्य करने हेतु कोई भी मासिक मानदेय दे नहीं होगा। 2, आपका चयन आशा के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाएं प्रमाण पत्र के आधार पर चयन किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाह नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है तथा आशा का पुनः चयन किए जाने पर उक्त पद पर आपका दावा मान्य नहीं होगा। आशा के रूप में आपका चयन गाँव अथवा टोला के सेवा
क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है। सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, उनका जो है सिग्नेचर होगा। उसके अलावा जो और भी आशा के जो मुख्य कार्य हैं, मैं चाहता हूं वो मुख्य कार्य भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। आशा के कार्य हैं ग्राम स्वास्थ्य योजना एवं क्रियान्वयन, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार के लिए संचार, आंगनबाड़ी सेविका ट्रेंड बर्थ असिस्टेंट ANM MPW से संपर्क, परामर्श, मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करना, डिपो होल्डर गांव में सामान्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करवाना, रिकॉर्ड और पंजीकरण का हिसाब रखना, प्रारंभिक चिकित्सकीय देखभाल। ये जो भी कार्य होंगे ये सब आशा के कार्य हैं। और इसके अलावा जो आशा का जो इकरारनामा होगा उसको भी मैं चाहता हूं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा कार्यकर्ता व मुखिया के बीच किए जाने वाला इकरारनामा, यह इकरारनामा आशा कार्यकर्ता व मुखिया के बीच दिनांक अमुक से दिनांक अमुक तक होगा, स्थान को किया जाए। 2, यह इकरारनामा के दिन से 1 साल तक प्रभावी रहेगा। 3, आशा कार्यकर्ता को प्रतिमाह कोई मानदेय दे नहीं होगा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमान्य राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को एक ड्रग किट दिया जाएगा जिसमें एलोपैथी एवं देसी चिकित्सा से संबंधित दवाइयाँ दी जाएगी। राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम TB के अंतर्गत यक्ष्मा से पीड़ित परिवारों को दवा खिलाने हेतु औषधि उपलब्ध कराई जाएगी। आशा कार्यकर्ता ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य समिति की सहायता से गांव टोले का कार्य योजना बनाने के लिए जिम्मेवार होंगे। इसके लिए वे ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ सहयोग करेंगे। आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के आधार पर भविष्य में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दावेदारी नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार से ये आशा का चयन से संबंधित ये नियम है। और ये जो नियम है ये भारत सरकार द्वारा इसको अनुमोदित, भारत सरकार द्वारा इसको गाइडलाइन जारी किया गया है और सभी राज्य सरकार इसको फॉलो करती है। तो ये मैं समझता हूँ जो भी आशा होंगे या उनके गार्जियन होंगे तो आशा का चयन किस प्रकार से होता है और इसका इकरारनामा किस प्रकार से होता है और इनके कार्य क्या है, मैं समझता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप चैनल के माध्यम से या ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 6200662773, इस पर व्हाट्सएप भेज के आप जानकारी ले सकते हैं। और ये अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आशा के लिए ये चयन मार्गदर्शिका इस YouTube के माध्यम से पहुंचाना ज़रूरी था, तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सही जानकारी हो, जो उचित जानकारी हो आप तक पहुंचे और झूठ नहीं परोसा जाए। यही मेरा इस चैनल के माध्यम से ये जो भी संदेश है आप तक पहुंचाने का मेरा माध्यम है। तो अब जो आशा जो भी है जिनका चयन हुआ है या जिनका जो चयन होना बाकी है उनके लिए ये मार्गदर्शिका है और समय समय पर इसमें कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। अगर जो भी आगे परिवर्तन होगा इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। और आपसे फिर निवेदन है कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।